अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैंने अपने शॉर्ट क्लिप्स में भी, अपने इंस्टा पे भी, अपने टिकटॉक पे भी मैंने बताया था कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो उस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। मैं एक अपने आप को एक चैलेंज देना चाहती थी, क्या मैं अपना बिज़नेस खुद का स्टार्ट कर सकती हूँ? क्योंकि मेरा एक अपने मेरा हस्बैंड एक बिज़नेस करते ही हैं क्लॉथिंग का, मैं उसमें एज़ अ डिज़ाइनर काम तो करती ही हूँ, बट मैं चाहती थी कि मेरा अपना खुद का एक बिज़नेस हो, एक अपनी अलग एक पहचान हो। वो मैं स्टार्ट कर रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और काफ़ी लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे, क्या आप अपना कैफ़े खोल रही हैं? क्या आपने कैफ़े खोल लिया है? क्या कैफ़े किस जगह पे है? तो उसी टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई है कि मैं आप लोग को बता दूँ कि मैंने कैफ़े खोल लिया है, क्या मैं खोलने वाली हूँ, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। मैं एक ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट कम हो लेकिन प्रॉफ़िट डबल हो। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सा बिज़नेस स्टार्ट करूँ। बहुत सारे बिज़नेसेस के बारे में मैंने देखा, बहुत बार सोचा, बहुत ज़्यादा मशवरा किया, फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कोई मुझे कह रहा था आप ज्वेलरी का बिज़नेस कर लें, कोई कह रहा था आप ड्रेसेस का बिज़नेस कर लें, कोई अपने-अपने मशवरे सब मुझे दे रहा था। बट ज्वेलरी का भी मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है, मेरे हस्बैंड का क्लॉथिंग का भी बिज़नेस है, तो मुझे उसमें नहीं जाना था, मुझे उसका अच्छी तरह से आइडिया है। तो अब मैं कुछ चाह रही थी कि मैं जिसमें मुझे पसंद हो, जो मैं कर सकती हूँ ना, जो मेरे लिए आसान हो, मैं वो करूँ। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और बहुत ज़्यादा इसके बाद मैंने कहा कि चलिए मैं फूड का बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। फूड का भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं फूड में फिर क्या करूँ? फिर बहुत ज़्यादा मैंने सोचा और मैंने कहा अब ये समर चल रहा है, तो समर में फ्रेश जूसेस का बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ। फिर मैंने जूस के थोड़े से सैंपल्स भी बनाए, थोड़े से चेक भी करवाए। फिर एक मेरी बहन का जो स्टूडेंट है ना, उसने मुझे कहा, "क्या आप क्यों ना फूड का बिज़नेस तो कर रही हैं, बट आप एक स्पेसिफ़िक मुझे उसने चीज़ बताई, क्या आप इस चीज़ का बिज़नेस स्टार्ट करें?" तो पहले तो मैंने उस बात पे गौर नहीं किया और बोला, "आप तो बहुत अच्छा भी बनाती हैं।" तो पहले इस बात पे मैंने गौर नहीं किया, फिर मेरे हस्बैंड आए तो मैंने उनसे बात शेयर की, तो उन्हें ही इनका आइडिया बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, "यही तो आपकी स्पेशलिटी है, तो आप यही बनाओ और यही सेल करो।" फिर मैंने कहा कि मुझे तो भई अपना कैफ़े खोलना है, अभी कैफ़े के लिए तो ये डिश ठीक नहीं है, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम कर सकते हैं कैफ़े के लिए भी। फिर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या करना है, कौन-सा फूड चॉइस क्या सब कुछ हो गया डिसाइड हमारा। फिर हम लोग है ना कैफ़े के लिए हम लोगों ने शॉप देखना शुरू करी, कैफ़े एरियाज़ देखना शुरू किया हमने। तो हमने जिस जगह पे हमें चाहिए थे वहाँ पर कोई एक तो खाली कुछ नहीं था और बोला कि इतनी जल्दी कोई खाली भी नहीं होगा, काफ़ी टाइम लगेगा 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ या इससे भी ज़्यादा लग सकता है। बट स्पेसिफिक मतलब क्या ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ तो आपको लगेगा जिसको वेट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी स्पेस की जगह चाहिए। फिर हमने उसका सब कुछ मालूम किया कि उसका रेंट कितना होगा, उसका कितना एक्सपेंस हम पे पर हमें आएगा एक अच्छा कैफ़े बनाने के लिए। तो फिर वो हमने सब कुछ कैलकुलेट किया तो वो बहुत ज़्यादा हाई था। अब मैंने कहा कि इतना ज़्यादा हाई और अगर फिर स्टार्ट किया और फिर नहीं चला तो बट ख़ैर फिर भी हमने कहा कि अगर जगह मिल जाती है तो हम कोशिश कर लेते हैं, हम कर लेंगे। कुछ ना कुछ करके हम कर लेंगे। बट हमने बहुत ढूँढने के बाद भी ना कोई जगह नहीं मिल रही थी हमें। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि अगर आप घर से ही स्टार्ट ले लो पहले तो। पहले आप एक काम करो कि पहले आप घर से स्टार्ट लो। अगर आपके कस्टमर्स बन गए और अच्छा आपको मिल रहा है रिस्पॉन्स, तो फिर जैसे ही हमें जगह मिल जाएगी तो हम कैफ़े भी खोल लेंगे। तो पहले तो मैंने बहुत सोचा कि मैंने कहा लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्योंकि मेरा एक स्टैंडर्ड है, मेरा एक फ्रेंड्स में, एक फैमिली में एक अच्छा खासा स्टैंडर्ड है, एक अच्छा खासी मेरी पहचान है। तो मैंने कहा वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? फिर मेरे हस्बैंड का अगर लोगों को सोचोगी तो फिर आप कैफ़े भी नहीं खुद चला सकती हो क्योंकि कैफ़े भी आपको अकेले ही मैनेज करना पड़ेगा। मैं तो अपने काम मैनेज करूँगा। तो मैंने फिर बहुत ज़्यादा सोचा, किया, फिर इसके बाद मैंने अपना थोड़ा-सा अपने आप को सोचा कि भई अब जब मैं लोगों का सोचूँगी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। मुझे अपने लिए करना है ना, तो मुझे जो अच्छा लग रहा है मुझे वो करना है। तो फिर मैंने उस सबको साइड पे रखा और इसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पहले नाम ढूँढा, काफ़ी सर्चिंग की हमने नाम के लिए। फिर बहुत मुश्किल से मुझे नाम समझ आया, खाओ-लिक मैंने नाम सोचा हम लोगों ने, जिसमें खाने का भी है और पीने का भी है, खाओ और लिक भी दोनों है इसके अंदर। तो वो मुझे बहुत अच्छा नाम लगा। फिर इसके बाद फिर हमने इसका फिर लोगो डिसाइड किया, फिर हमने इसकी पैकेजिंग पे देखा, बॉक्सेस मुझे मुझे पूरा एक प्रॉपर काम करना था क्योंकि मुझे वो काम को बाद में भी लेके चलना है।
तो इसलिए मैंने उसके बॉक्सेस का मैंने देखा, उसकी पैकेजिंग के बारे में मैंने काफ़ी फ़ोकस किया, उसके बारे में मैंने काफ़ी सर्च की, फिर हम ढूँढने गए, बहुत सारा मेहनत बहुत ज़्यादा लगी। चाहे हमने घर में भी छोटे से बिज़नेस फूड का स्टार्ट करने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत लगी। मैंने 5 से 6 डेज़ तो मैंने मार्केट्स में जाके बॉक्सेस और सब कुछ जाके वो देखा, सैंपल्स देखा, हर चीज़ करके फिर मैंने बाय किया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह या हमारे सब कुछ रेडी हो गया और फिर मैंने इंट्रोड्यूस करवाया कि मैं खाउसा इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ, क्योंकि उसका इतना कॉम्पिटिशन नहीं है और मुझे बहुत अच्छे बनाने आते हैं और ये हमारी स्पेशलिटी है। तो फिर मैंने कहा कि मैं खाउसा बनाती हूँ। खाउसा बर्मी डिश, मेमनी डिश कहलाती है, बट ना मैं मेमन हूँ, ना मैं बर्मी हूँ, बट मुझे बहुत अच्छा खाउसा बनाना आता है। तो मैंने फिर वो इंट्रोड्यूस करवाया और आप यकीन करें मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी दूर-दूर से लोग मुझे ऑर्डर्स कर रहे हैं, कराची के कोने-कोने से मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आपको लोग इतना सारे ऑर्डर्स आते हैं और ऊपर से साथ ना आपको लोग इतनी दुआएँ देते हैं, तो फिर बहुत खुशी होती है। अगर आप कोई काम दिल से कर रहे होते हैं और फिर आपको दुआएँ भी मिले ना तो उसमें बहुत मतलब खुशी होती है कि हमारा जितनी मेहनत कर रहे हैं ना वो रायगा नहीं गई, वो मतलब वसूल हो गई, लोगों की दुआएँ साथ हमारे हैं और इतना अच्छा फीडबैक भी लोग अब हमें देते हैं। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि आपने ये काम कैसे शुरू किया? हमें भी स्टार्ट करना है, हम भी घर पे हाउसवाइफ़ हैं या हम घर में रहती हैं, हमें भी इस तरह का कोई काम करना है। तो देखिए ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, यह सिंपल काम है बिल्कुल। आपको जो अच्छा आता है आप वो बनाएँ, उस प्रोडक्ट की पिक्चर्स लें, फिर एक अच्छा-सा नाम सोचें अपने ब्रांड का, फिर उसका पेज बनाएँ और थोड़ी-सी मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। आपके प्रोडक्ट्स के बारे में आपको थोड़ा-सा बताना पड़ेगा। थोड़ी-सी अच्छी-सी मार्केटिंग कीजिए और फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि आपको भी ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएँगे। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है, आजकल हर चीज़ के लिए मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी, उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। और आप फूड पांडा के साथ भी अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं। मैंने अभी तक नहीं करवाया क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑनलाइन ऑर्डर्स अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे भी ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर करवाऊँगी अपना ब्रांड भी रजिस्टर फूड पांडा पे, क्योंकि फूड पांडा से भी काफ़ी ऑर्डर्स आते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर नहीं है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टिकटॉक और इंस्टा पे मैसेजेस आए थे कि आप हमें बताएँ आप किस तरह से कर रही हैं, कैसे स्टार्ट किया? तो मैंने सिंपल सा स्टार्ट किया है, कोई इतनी वो नहीं किया, बट जो मुझे आता था मैंने उससे स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है और आप सबकी दुआओं का, आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। बनी रहें मेरे साथ इस जर्नी में, फॉलो फॉर मोर। अपना बहुत ख़्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।